गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में अब हम देखेंगे टॉपिक ड्रिफ्ट स्पीड और रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता रहूंगा। तो चलिए वो बेटा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें जो ड्रिफ्ट स्पीड और रेजिस्टेंस वाले टॉपिक से मिलता जुलता है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन जिसके पास चार्ज है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर विथ अ कांस्टेंट स्पीड 4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एवरेज करंट क्रॉसिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, तो इसमें क्वेश्चन आसान से होंगे और कुछ कंसेप्चुअल होंगे, कुछ टफ होंगे, है ना। तो एक रेंज रहेगा, तो थोड़े से जो आसान क्वेश्चन हो उनको खुद से आप भी करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे, जिस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इस पाथ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है किस स्पीड से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड v इक्वल टू कितना है, v इक्वल टू 4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये मूव कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में कह रहा है कि सर्कुलर पाथ पे किसी भी पॉइंट से जो करंट जुड़ा हुआ है एवरेज में, वो कितना क्रॉस कर रहा है ये आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, मान लीजिए ये पॉइंट P है और यहीं से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी भी समय पे ये गुजर रहा है। तो पहले तो देखें आप, इलेक्ट्रॉन जब इस स्पीड से इसके अंदर मूव करेगा तो स्पीड कांस्टेंट है, तो किसी भी पॉइंट को एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद ये जाके क्रॉस करेगा। तो हम देखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है स्पीड और स्पीड कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है और ऐसी स्थिति में किसी भी पॉइंट को सर्कुलर पाथ मोशन के टाइम पीरियड के साथ वो क्रॉस करेगा। तो हम कह सकते हैं क्या, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस अ जनरल पॉइंट P आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, है ना। आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल कितना होगा बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉइंट P, जैसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ के किसी पॉइंट को P को कितने समय के बाद ये क्रॉस करेगा। तो ये होगा बच्चों टाइम पीरियड इन सर्कुलर पाथ मोशन। ये होगा एक बार चक्कर लगाता है तो डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2 पाई आर। अच्छा, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अपनी स्पीड ये कांस्टेंट रखा, तो 2 पाई आर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट स्पीड v से कवर किया जाता है तो टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर पाथ हो जाएगा 2 पाई आर बाई v। और यही टाइम है जिसके बाद ये बार बार किसी भी पॉइंट P को सर्कुलर पाथ में कहीं किसी भी स्थान पे वो क्रॉस करता है। ठीक है, तो देयरफॉर एवरेज करंट, करंट का सिंबल होता है बच्चों आई, तो एवरेज करंट क्रॉसिंग थ्रू द पॉइंट P क्या लिख सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट P से पास करने वाला एवरेज करंट होता है बच्चों क्या, टोटल फ्लोन चार्ज थ्रू द पॉइंट अपॉन टेकन टाइम। चार्ज के रूप में केवल इलेक्ट्रॉन पास होता है, इसलिए हम चार्ज क्या लेंगे, उसके ऊपर चार्ज E लेंगे, और टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैपिटल T हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया E अपॉन 2 पाई आर अपॉन V। अच्छा, V ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा EV अपॉन 2 पाई आर। अच्छा, इसको हम न्यूमेरिकल वाइज सॉल्व करते हैं।
ई की वैल्यू है मैग्नीट्यूड में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और स्पीड की वैल्यू है बच्चों 4 इंटू 10⁻⁶ है, डिवाइडेड बाई 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 3.14। अच्छा, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, जो मीटर में होगा 10 इंटू 10⁻⁻²। अच्छा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों कितना, तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 1, कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया हुआ है, 1 इंटू 10⁻⁻12, 1 इंटू 10⁻⁻12 एम्पियर, है ना। इसको जो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपको कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 10⁻⁻12 एम्पियर। आप प्रैक्टिस बच्चों घर पे पेपर और पेन से कीजिएगा। देखिए एआई की आज समय में और आज कंप्यूटर की दुनिया में आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो, इसलिए बार बार फॉर्मूले आप भूलते हैं। तो जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप बनाएं बच्चों, ब्लैंक पेपर रखें और उसके ऊपर पेन से जरूर प्रैक्टिस करें कैलकुलेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो चलिए बच्चों, कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आती है।